नमस्कार दोस्तों, सुबह की ताज़ा हवा में जन कल्याण सेवा समिति के सभी सदस्य कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं। सभी के मन में एक ही संकल्प है, पृथ्वी की रक्षा करनी है। दिलों में सेवा भाव है, हाथों में पौधे हैं। गांव की गलियों से गुजरते हुए हर सदस्य के चेहरे पर अपनापन और जिम्मेदारियां हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी यह दृश्य देखकर प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि आज का यह कदम सिर्फ वृक्षारोपण नहीं बल्कि जीवन को सुरक्षित करने का अभियान है। आज पृथ्वी रक्षा मिशन के तहत 13 पीपल के वृक्ष लगाए जाएंगे। पीपल का पेड़ जो शुद्ध वायु का प्रतीक है, जो हर जीव को जीवन देता है, जो हमारी संस्कृति, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी हमारी जननी है, हम सब उसकी संतानें हैं। वह हमें भोजन देती है, सांस देती है, जीवन देती है। लेकिन वही माता आज आहत है। जंगल घट रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, वायु प्रदूषित हो चुकी है। इसी पीड़ा से जन्म लिया पृथ्वी रक्षा मिशन ने। यह केवल एक वृक्षारोपण नहीं बल्कि हमारी और आपकी चेतना को जगाने का एक प्रयास है। एक ऐसा संकल्प जो कहता है, हम धरती से जितना लेते हैं उतना लौटाना भी सीखें। फावड़ा चल चुका है, अब हमारा वृक्षारोपण का प्रयास हर हफ्ते रविवार को किया जाएगा। मेरा मानना है, एक पेड़ बराबर 100 सांसें। 2020 के कोरोना वायरस के लॉकडाउन ने हमें यह सिखाया है कि वायु हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आज हमारी जन कल्याण सेवा समिति के सभी सदस्यों द्वारा 13 पीपल के वृक्ष लगाए जाएंगे। और ये सिर्फ 13 नहीं रहेंगे, कम से कम 13 लाख पीपल के वृक्ष हमारे द्वारा लगाए जाएंगे आगे भविष्य में। क्योंकि पीपल एक वृक्ष ही नहीं, वह जीवन का प्रतीक है और ऑक्सीजन का स्रोत है। वह आस्था का प्रतीक है और हमारी संस्कृति की जड़ है। हर गड्ढे में बोया जा रहा है विश्वास का बीज। सोचिए, अगर एक इंसान एक पेड़ काटता है तो वह सिर्फ लकड़ी नहीं काटता, वह 100 श्वास काट देता है। धरती चुपचाप सब सहती है, पर जब उसका संतुलन बिगड़ता है तो पंजाब जैसे राज्यों में बाढ़ की नौबत आ जाती है। यदि आप सभी को मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, परिवार, हर जगह। तो चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। पहला पेड़ हमारी समिति के सचिव राजेश कुमार यादव और प्रबंधक जी अनुज कुमार द्वारा लगाया गया। बाकी सभी सदस्यों की बहुत मेहनत रही। हम सबको यह समझना होगा, विकास तभी होगा जब वह पहले प्रकृति के साथ हो। अगर पेड़ रहेंगे तभी जीवन रहेगा, अगर नदियाँ बहेंगी तो संस्कृति बचेगी और अगर धरती हरी रहेगी तो मानवता बची रहेगी। इसलिए जन कल्याण सेवा समिति सबको संदेश देती है, आइए हमारे इस मिशन का हिस्सा बनिए। हर हफ्ते या महीने एक पेड़ लगाइए और उसको तब तक संजो कर रखिए जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। याद रखिए, पेड़ लगाना पुण्य का काम है और उसकी देखभाल करना सच्ची सेवा। पीपल का हर पौधा एक उम्मीद है और हर पत्ता एक प्रार्थना। वृक्ष ही हमें सिखाते हैं बिना मांगे कुछ देना। वृक्ष हमें छांव देते हैं, वायु देते हैं, फल देते हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते। आइए हम सब भी वृक्ष जैसे बने, दूसरों की ज़िंदगी में हरियाली बने, उन्हें छांव दें। हमारी जन कल्याण सेवा समिति का ये अभ्यास तभी सफल होगा जब हर व्यक्ति अपने अंदर यह संकल्प जगाए कि वृक्षो रक्षित रक्षिता। जो वृक्ष की रक्षा करते हैं, वृक्ष उसकी भी रक्षा करते हैं। आज लगाए गए ये 13 पीपल सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि हमारे व्रत, हमारे वचन और हमारी विरासत हैं। हमारे जन कल्याण सेवा समिति से जुड़े मिशन शिक्षा दीप के बच्चे भी हाथों में पौधे लिए हमारे साथ चल रहे हैं। चेहरे पे मुस्कान और आंखों में वही चमक लिए बोल रहे हैं, हम भी धरती माँ के रखवाले हैं। वे बच्चे जो शिक्षा दीप से ज्ञान की ज्योति पा रहे हैं, आज उसी ज्ञान को अपने कर्म में बदल रहे हैं। उनके छोटे छोटे हाथों में जो पौधे हैं, वे कल इस गाँव की सांसें बनेंगे। रास्ता आसान नहीं था। हमारे गाँव के बगल से जो नई रिंग रोड बन रही है, वहाँ के छोटे नालों को फांद कर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। कभी जिस मार्ग पर हरियाली झूमती थी, अब वहाँ सिर्फ मिट्टी, धूल और पत्थर रह गए हैं। इस नई रिंग रोड के चलते लाखों पेड़ यहाँ पर काट दिए गए हैं। हम सब जब वहाँ से गुजरे तो मन में एक ही भावना उठी, जहाँ पेड़ गिरे हैं वहाँ फिर से जीवन बोना है। उसी रिंग रोड को पार करते हुए अपने गाँव के किनारे बने छोटे से जंगल, वन भूमि में हम लोग जाते हुए, जहाँ अभी भी कुछ वृक्ष खड़े हैं और बाकी तालाब बन गए हैं। एक बार फावड़ा फिर से चलना शुरू हो गया है। हवा में हल्की धूल थी पर दिल में उम्मीद थी। सभी लोग और बच्चे हाथों में पौधे लिए उस जंगल में जहाँ वृक्ष लगना था वहाँ पहुँच गए थे। यह दृश्य किसी तीर्थ से कम नहीं था।
मिट्टी के स्पर्श में सेवा थी और वृक्ष लगाने में हमारे पूरे जीवन का व्रत। हर पौधे को लगाते समय सबके चेहरे पर अलग ही भाव थे। किसी के चेहरे पर गर्व, किसी की आंखों में आशीर्वाद। धूप में तपती जमीन और मिट्टी से लिपटे हाथ और उनमें बसती हुई हरियाली की नई उम्मीद। धरती ने आज अपने सच्चे सबूतों को पहचान लिया था। हर पौधा उनके घावों पर मरहम बनकर उतर रहा था। हर जड़ें जो मिट्टी में जा रही थी वो भविष्य की सांसें बो रही थी। अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है यह सिर्फ वृक्षारोपण नहीं बल्कि एक यज्ञ है, प्रकृति यज्ञ। हर नया पौधा इस यज्ञ की आहुति है जो हमारी धरती के जीवन को पुनः जागृत करेगी। जन कल्याण सेवा समिति और मिशन शिक्षा दीप आज एक साथ यह संदेश दे रहे हैं कि जब सेवा में पीढ़ियां जुड़ती हैं तो भविष्य हरा भरा हो जाता है। यह सिर्फ पौधे नहीं बल्कि हमारी आशा, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा के प्रतीक हैं। और जैसे जैसे हम वहाँ पौधे लगा रहे थे, हवा की रुख बदलने लगी, जैसे स्वयं प्रकृति कह रही हो, तुमने मेरी पुकार सुनी, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आखिरी पौधा मिट्टी में लग गया, सबने एक पल रुककर उस दृश्य को देखा। धरती पर हरियाली की झलक थी और दिल में सेवा का सुकून। मिशन शिक्षा दीप के बच्चे मुस्कुरा रहे थे। किसी ने मिट्टी पर नाम लिखा और किसी ने कहा, भैया ये मेरा पेड़ है। उनकी मासूम सी आवाज़ में भविष्य की उम्मीद थी। गांव के बगल बन रहे रिंग रोड पर जहां लाखों पेड़ कट चुके हैं, आज उसी रास्ते से होकर हमने जीवन का नया रास्ता बनाया। हर पौधा जवाब है उस विनाश को। सब ने मिलकर एक स्वर में कहा, हम प्रतिज्ञा लेते हैं जो पेड़ हमने लगाया उसकी रक्षा करेंगे। और फिर घर के लिए रवाना हुए। जय मातृभूमि, जय प्रकृति, जय समाज सेवा। 3 दिन बीत चुके थे। आज हम समिति के सदस्य फिर से निकले उन पीपल के पौधों को पानी देने जिसे हम 3 दिन पहले लगा के आए थे। जैसे ही पानी की पहली धार मिट्टी में उतरी, मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों तरफ फैल गई। हम सबको ऐसा लगा जैसे धरती माँ मुस्कुरा रही हो और कह रही हो, मेरे बच्चों धन्यवाद। हम सब ने बहुत ही ध्यान से हर पौधे को जो हम लगा के आए थे उनको पानी दिया। मिट्टी सीधी की जड़ें देखी और मन ही मन कहा, जल्दी बड़ा होना ताकि तेरी छाँव में फिर से जीवन पनपे। ये पल बहुत शांत था, कोई शोर नहीं, बस सिर्फ पानी की धारा की आवाज़ और मन में एक सुकून कि हम धरती के प्रति अपना वचन निभा रहे हैं। एक वृक्ष, हजारों जिंदगियाँ। पेड़ बचेगा तो धरती बचेगी, धरती बचेगी तो जीवन बचेगा। जितने भी लोग हमारी यह वीडियो देख रहे हैं, महीने में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। दूसरों के लिए न सही, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। हम इन पौधों को तब तक संभालेंगे जब तक ये बड़े होकर छाँव न बन जाएं। ये सिर्फ एक पौधे नहीं हैं, हमारे ये कर्म हैं, हमारी पहचान है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।